ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम उच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप खुश एवं स्वस्थ होंगे। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जब आप ध्यान करते हो, आपके शरीर में बार बार हिलना, शरीर में झटके लगना, पीठ पर चींटियां या सांप रेंगने जैसा अनुभव होना, आज्ञा चक्र पर खिंचाव, आंखों से आंसू गिरना, बड़ी बड़ी उबासियां आना और कहीं कहीं ये अशुभ संकेत तो नहीं, कोई हानि तो नहीं हो सकती है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहा हूं। ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है, ताकि आप इस विषय को बारीकी से समझ सकें। इससे पहले आपसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, आप जब भी मंत्र जाप साधना करते हो तो सबसे पहले हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, शरीर में जो नकारात्मकता भरी होती है वो बाहर निकलना शुरू होती है। अर्थात मंत्र जाप से सकारात्मक ऊर्जा शरीर में पैदा होती है। वो पहले से भरी नकारात्मक ऊर्जा पर प्रहार करती है, उसे बाहर निकालती है, जिसके कारण हमें उबासियां आना शुरू हो जाते हैं। शरीर में बेचैनी का अनुभव होता है, उल्टी करने का मन करता है। ज्यों ज्यों सारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर जब निकल जाती है तो ये सारे लक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये सभी शुभ लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी साधना सही दिशा में चल रही है। मित्रों, हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियां हमारे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में होकर के और रीढ़ की हड्डी में होकर के गुजरती है। एक बाईं तरफ इड़ा नाड़ी, दाईं तरफ पिंगला नाड़ी और बीच में सुषुम्ना नाड़ी अवस्थित है। हम कभी इड़ा से कभी पिंगला से सांस लेते हैं, लेकिन जब मंत्र जाप करते हैं तो ये साधना करते हैं तो इसी नाड़ी द्वारा प्राणों का गमन होता है। मंत्र जाप या साधना समय सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो मंत्र की ऊर्जा सबसे पहले मूलाधार चक्र पर के पास स्थित कुंडली शक्ति पर प्रहार करती है, जिससे इस पर हमें कंपन महसूस होते हैं, कभी कभी धड़कन महसूस होती है। इसमें कुंडली शक्ति एक्टिवेट होने लगती है, जागृत होने लगती है। फिर कुंडली शक्ति जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी थी जागृत होकर के ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की तरफ चलने लगती है, अर्थात और मूलाधार में इसकी ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। अर्थात मूलाधार चक्र में कंपन होने लगता है, इसकी सफाई शुरू हो जाती है। वो
चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और यहीं पर हमें कंपन महसूस होते हैं और दिल की धड़कन जैसी महसूस होती हैं। उसमें गर्मी या सर्दी जैसा एहसास होता है, तीव्र काम वासना का एहसास होता है कि यही ऊर्जा हमारे ऊपर उठकर स्वादिष्ठान चक्र में, फिर इसके बाद मणिपूरक चक्र में और नाभि चक्र में, फिर अनाहत चक्र में जो हृदय के पास स्थित होता है, फिर विशुद्ध चक्र में जो कंठ में है, फिर आज्ञा चक्र में, उसके बाद सहस्त्रार्थ चक्र में जाकर के समा जाती है। अब ऊर्जा जिस चक्र में पहुंचती है वहां के अवरोधों को, ब्लॉकेज को दूर करके उस चक्र को जागृत कर देती है। ब्लॉकेज जो भी अवरोध होते हैं उन अवरोधों को हटा करके और उस चक्र को जागृत कर देती है। जब ये ऊर्जा एक चक्र को पार करके दूसरे चक्र में जाती है तो अपने को महसूस होता है हमारी पीठ पर चींटियां चल रही हैं या सांप रेंग रहा है, तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। यह ऊर्जा के ऊपर उठने के स्वाभाविक क्रिया है और जब यह ऊर्जा एक चक्र पर एक्टिवेट करके दूसरे चक्र में पहुंचती है तो जिस चक्र में अवरोध होता है वहां ये रुक जाती है और इस अवरोध को, ब्लॉकेज को दूर करने का प्रयास करती है। जब हमें मंत्र जाप करते समय, ध्यान करते समय एकदम से झटका लगता है, इसका मतलब है कि ऊर्जा ऊपर उठ नहीं रही है, फिर ब्लॉकेज दूर हो जाता है, फिर झटका नहीं लगता है। तो मित्रों, इसीलिए ध्यान के लिए बैठते समय हमें सीधा बैठने की सलाह दी जाती है। झुककर बैठने पर झटके अधिक आते हैं और हम सचेत होकर के पुनः रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाते हैं और झटके लगना बंद हो जाते हैं। तो जब यह ऊर्जा एक एक करके आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो वहां काफी समय रुकती है। उस समय साधक को आज्ञा चक्र में एक खिंचाव सा महसूस होता है, चींटियां काटने का अनुभव होता है और डरावने अनुभव तक आते हैं, क्योंकि साधक उस समय सूक्ष्म लोक में प्रवेश करता है। उसे वहां के दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं। वहां पहुंचने पर साधक का पूरा शरीर एकदम शून्य हो जाता है। उसे अपना भान नहीं रहता, अपना ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन अंदर से पूर्ण चेतन रहता है। उसका शरीर फिर गिर भी सकता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। परंतु जब ये चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है तो उसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है और कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र में समा जाती है। शिव और शक्ति का
मिलन हो जाता है। शिव और शक्ति एक हो जाती है और साधक समाधि सुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार शरीर पर चींटियां रेंगना, सांप रेंगना, शरीर में झटके लगना, शरीर सुन्न हो जाना, आंखों से आंसू आना, शरीर का गिर जाना, ये सभी लक्षण शुभ हैं। ये शुभ संकेत हैं, साधना की सफलता को दर्शाते हैं कि हमारी साधना सफलता की सीढ़ी पर चढ़ती चली जा रही है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय मां आदिशक्ति अवश्य लिखना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपका आभार जता रहा हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।